Hello students, welcome to GICB Class 10 Solution Hub. In this video, we will solve Gala 2026 for Standard 10. The subject is English and paper number 3, section C. So let's start with the rectification of error. Meet was out of a box. यहाँ पे अ नहीं आना चाहिए, ध आना चाहिए. Meet was out of the box. In a flash, he disappeared. क्योंकि यहाँ पास्ट है तो आप देखो यहाँ disappear लिखा हुआ है. So यहाँ पे गलती है, disappear के जगह आना चाहिए disappeared. विथ डिसअपियर्ड विथ हाई स्पीड, देखिए साथ नहीं एट हाई स्पीड आना चाहिए, यहाँ विथ के जगह पे एट आना चाहिए. एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट देयर आर स्क्वॉक्स एंड श्रिक्स. यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर नहीं आना चाहिए, वर आना चाहिए क्योंकि अगेन पास्ट है इसीलिए. ठीक है, सो देयर वर स्क्वॉक्स एंड श्रिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्चुएशन. एलास, एलास एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है. सो इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क आना चाहिए. सो 35 पे एक्सक्लेमेशन आएगा. एलास द लिविंग आर फ्यू, यहाँ पे हम पॉज ले रहे हैं तो यहाँ पे कॉमा आएगा. बट द डेड आर मैनी, यहाँ पे देखिए हम रुक रहे हैं यानी फुल स्टॉप. डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अवर डीपेस्ट ग्रीफ. सो यहाँ पे भी हम फुल स्टॉप ले रहे हैं, सो अगेन फुल स्टॉप आएगा. ठीक है, सो एक्सक्लेमेटरी मार्क कॉमा फिर फुल स्टॉप फुल स्टॉप. रनिंग blank Buddhist monks, blank India's largest Tibetan settlement, blank near Bailakuppe is blank bonus. So running into है ना, अचानक से कोई हमें मिल जाता है और हम कहीं से भाग रहे हैं या कहीं से जा रहे हैं. सो कहीं से जाना यानी फ्रॉम, और हम किसी को अचानक से मिल जाते हैं, हमें कोई अचानक मिल जाता है तो यहाँ क्या आना चाहिए, इनटू. सो दिस इज रनिंग इनटू. रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क from India's largest Tibetan settlement at near Bailakuppe is a bonus. यहाँ पे आएगा a. So into, from, at और a. चुबू को what's that, what did you say. अब चुबू को यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चुबू को asked. अब W से क्वेश्चन पूछा है तो W का W ही आएगा. what. अब यहाँ पे क्या है, is that है, what is that. सो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा. ठीक है, वॉश करना पड़ेगा. और क्योंकि ये हम आंसर की तरह रिप्रेजेंट करना है तो वॉश को पीछे और दैट को आगे करना है. वॉट दैट वॉज, वॉट दैट वॉज. और दूसरा भी कुछ पूछ रहे हैं तो एंड करके लिख देते हैं एंड वॉट. अब यहाँ पे डिड यू से, वॉट डिड यू से, यह पास्ट है तो पास्ट को किस में कन्वर्ट करना होता है, पास्ट पार्टिसिपल में. तो डीड के जगह क्या हो जाना चाहिए, हैड होना चाहिए. और यू सामने कौन है, क्योंकि ये चुबू को जो है लोमो ने ऐसा कुछ बोला उसके बारे में वो पूछ रहा है. सो सामने भले यहाँ पे लोमो दिखाई नहीं दे रहा बट ये क्वेश्चन उसको पूछा था, उसके जस्ट प्रीवियस स्टेटमेंट लोमो का है. ओके, टेक्स्ट बुक में. तो इसीलिए यहाँ पे व्हाट हैड ही, और क्योंकि हैड लग रहा है तो यहाँ पे सेड हो जाएगा. ठीक है, और क्वेश्चन नहीं है, हमें आंसर की तरह रिप्रेजेंट करना होता है, इसीलिए ही हैड के आगे आ जाएगा. ठीक है, तो व्हाट ही हैड सेड, व्हाट ही हैड सेड. अब नतालिया जो है उसी के फादर को बोल रही है सेंड द मूवर्स आउट टू द मेडोस एट वंस. तो क्या आएगा यहाँ पे, नतालिया रिक्वेस्टेड. यहाँ रिक्वेस्टेड कर सकते हैं. देखिए ऑर्डर यहाँ पे एक्चुअली तो कमांड ही दे रही है कि भाई अभी के अभी भेजिए, बट फिर भी क्योंकि फादर है तो हम ऑर्डर वर्ड यहाँ पे अच्छा नहीं लगा. ठीक है, सो नतालिया रिक्वेस्टेड हर फादर टू सेंड द मूवर्स, टू सेंड द मूवर्स आउट टू द मेडो, आउट टू द मेडोस एट वंस. अब चुबू को यहाँ पे वापस से सेम चीज पूछ रहा है कि व्हाट डिड यू से सर, और सर जो है यहाँ पे हम इसके कारण रिस्पेक्टफुली वर्ड ऐड करेंगे. ठीक है, चुबू को अगेन रिस्पेक्टफुली आस्क्ड what ही यानी कौन, लोमो. what he had said, what he had
सेड और फुल स्टॉप, है ना। कुछ भी क्वेश्चन मार्क, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क कुछ नहीं आता। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करते हैं तो सिर्फ फुल स्टॉप, कॉमा, यही सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए आंसर पूरा यहाँ पे सामने है। चुबू को आस्क्ड व्हाट दैट वाज एंड व्हाट ही हैड सेड। नतालिया रिक्वेस्टेड हर फादर टू सेंड द मूवर्स आउट टू द मेडोस एट वंस। Chubbu again respectfully asked what he had said. Okay, so this is the answer. Now let's see 44 number. I am not truly free if I am taking away someone else freedom. So I am not truly free. तो यहाँ पे unless लगाना है, okay? तो I am not truly free, ये as it is अगर रखते हैं और अगर यहाँ पे हम if के जगह unless लगाते हैं तो हमें पीछे यहाँ कहीं पे not ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, जो है नहीं। और है नहीं मतलब हमें लगाना है, तो हमें ये दो चीज़ों की जोड़ी ढूंढनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे देखिए फ्री कर दिया है, हम ये दो आंसर की तरफ फोकस करेंगे। आई एम नॉट ट्रूली फ्री अनलेस आई एम टेकिंग अवे। देखिए यहाँ पे ये आंसर दिख रहा है, बट जैसे मैंने बोला अनलेस के बाद कहीं ना कहीं आई एम नॉट दिखना चाहिए, जो नहीं है, यानी बी कैंसल। और आई एम नॉट ट्रूली फ्री अनलेस आई एम नॉट टेकिंग अवे समवन एल्स फ्री, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके कारण हमारा आंसर क्या आएगा, डी आएगा। चलिए आंसर इज डी, आई एम नॉट ट्रूली फ्री अनलेस आई एम नॉट टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। नो सूनर लगाना है देन लगाना है, ठीक है। तो नो सूनर के साथ डीड आएगा, यहाँ पे ये वाला गलत हो गया, नो सूनर डीड। चलिए तीन आंसर अभी क्वालिफाई कर रहे हैं। नो सूनर डीड आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम है, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ इन दोनों में वैन है, वैन नहीं लगता, देन लगता है, यहाँ पे दे ही दिया है, देखिए। सो यही एक करेक्ट होना चाहिए उसके हिसाब से। नो सूनर डीड आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क देन द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। सो आंसर क्या आएगा, ए। नाउ 46, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो उसकी विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी, बट उसके बावजूद, है ना, बट वर्ड यूज हुआ है। तो बट यानी यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं दो से या ऑल दो से आंसर बनाना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग सो दैट आई कुड सी इट। तो ये तो हमें कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ ना, ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ। इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, ये भी सिंपल सेंटेंस हुआ, तो ए भी तो कैंसिल हो गया। और दो ऑल दो वाले आंसर दिख रहे हैं, बट देखते हैं कि दो इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, ये राइट लग रहा है। और ये वाला ऑल दो हैविंग नो लाइट्स, ऐसे नहीं लिख सकते है ना, ऑल दो भी दो जैसे यूज करना पड़ता है। अगर ये आंसर ऐसा होता ना सेम, ऑल दो इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, तो चल जाता, बट क्योंकि यहाँ पे ये हैविंग नो लाइट ऐसे करके लिखा है तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। तो आंसर एक ही बचता है हमारा, सी, ठीक है। आंसर क्या आएगा, सी। Now 47, it's really getting bad now. नेगेटिव बनाना है, सो नॉट दिखना चाहिए, ये रहा नॉट, और ये तो इसमें तो नॉट ही नहीं है, तो ये कैंसिल, और ये भी नॉट है ही नहीं, तो अभी आंसर हमारे पास ए और सी है। इट्स रियली नॉट गेटिंग बैड। तो देखो जब हम नॉट लगाते हैं ना, तो बैड का ऑपोजिट भी लिखना पड़ेगा। तो नॉट तो लिखा है बट बैड का बैड ही है, तो ये कैंसिल हो गया। और सी, इट्स रियली नॉट लगाया, गेटिंग गुड, देखिए बैड का ऑपोजिट गुड नाउ। सो आंसर क्या आना चाहिए, सी। सी इज द राइट आंसर। नाउ 48, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चेंज द वॉइस। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक, तो ये सिंपल पास्ट टेंस दिख रहा है, सिंपल पास्ट टेंस पैसिव वॉइस में, ठीक है, पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में अगर इसको कन्वर्ट करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म आना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ दिख नहीं रहा। वैसे यहाँ तो सब्जेक्ट यही है, बट अभी ऑब्जेक्ट की तरह हम इसको काउंट कर रहे हैं। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक बाय हुम, तो ये दिया नहीं है ना, तो ये बाय हुम यानी हम पीपल इसको मान लेंगे, तो पीपल आगे आना चाहिए। तो यहाँ ये रहा पीपल, पीपल और पीपल, तो ये तीन आंसर अभी दिख रहे हैं। फर्स्ट, और ये वाला देखो ना, इन चाइना टी वॉज फर्स्ट ड्रंक, ये तो एज इट इज सेंटेंस है, तो ये तो वॉइस चेंज ही नहीं हुआ, तो ए कैंसल। पीपल फर्स्ट ड्रैंक टी इन चाइना, तो ये वाला राइट है। पीपल फर्स्ट ड्रंक नहीं आता है ना, मैंने यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म, तो ड्रंक पास्ट फॉर्म नहीं है, तो ये भी कैंसल। पीपल वॉज फर्स्ट ड्रिंकिंग, ऐसा तो ये तो पूरा मतलब ग्रामेटिकल इनकरेक्ट हो गया। ओके, सो एक ही आंसर बच रहा है यहाँ पे, बी।